हेलो दोस्तों, इकलव स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग के बीच कक्षा 8 का गणित लाए हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1B। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अभ्यास 1A। तो आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 1B। तो देखिए अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन। तो कह क्या रहा है इसमें, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाएगा तो ये सत्य है। यानी देखिए 2/3 बराबर 2/3 आ जाएगा तो सत्य है, और नहीं आएगा तो असत्य है। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ से हल करेंगे तो -4/5 यानी कोष्टक हटाएंगे, यहाँ से -4/5। देखिए प्लस का अंदर हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 4/5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/5। अब हम आपको बताए हैं कि जब एलसीएम लेते हैं और हर समान रहता है तो हर हमारा एलसीएम वही हो जाता है, और अंश को घटने लायक रहेगा तो घटा देंगे और जोड़ने लायक रहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए हर हमारा समान है तो हर को हम वही रखेंगे, और अंश देखिए -4 है और -4 ये भी है तो -4 जुटेगा तो -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इधर भी है, इधर भी देखिए -8/5 है, इसे भी हम हल करेंगे तो -8/5 है। यानी देखिए इसे हम बायां पक्ष को हल किए हैं तो 8/5 आया है, और दायां पक्ष भी आपका है -8/5, यानी आपका आ गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब यह सत्य है। लिखेंगे अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ हल करेंगे तो देखिए -6/7 है तो -6 यानी कोष्टक हटाएंगे तो -6/7 प्लस 6 होगा, यानी 6 का हम हर एक मान सकते हैं तो हर एक मानेंगे यहाँ, और 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, और हर इसमें 7 है ना, 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा -6 में होगा तो -6 होगा, प्लस इसी तरह 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 6 में करेंगे 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा, और 42 में से -6 को घटाएंगे तो देखिए 42 में से -6 को घटाएंगे तो 36 बचेगा, 36/7 हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा। आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, और यहाँ आपका परिमेय संख्या है तो क्या है, हम लिखेंगे अतः असत्य है, अतः असत्य है, अतः असत्य। हमारे कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है और हमारा परिमेय संख्या आ गया, इसलिए ये असत्य है। इसी तरह इसमें तीसरा सवाल देखिए, तो तीसरा सवाल कह रहा है इसमें कि दो परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, सत्य है या असत्य है बताइए। तो देखिए दो परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो हमें दो परिमेय संख्या लेना है। देखिए लेंगे हम पहला परिमेय संख्या 1/2 और दूसरा संख्या प्लस 2/3 ले लीजिए। तो हम इसे हल करेंगे, इसका एलसीएम होगा 6 होगा, इसका एलसीएम 6 होगा,
2 से भाग देंगे इसमें तो 2 तिया 6 यानी 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होगा प्लस 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6 यानी 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो दूनी के 4 यानी इसे जोड़ेंगे 4 3 7 7 बटा में 6 हो जाएगा। देखिए दो परिमेय संख्या का क्रम बदलने पर ये उपल वही रहता है। दो परिमेय संख्या को हल किया है तो 7 बटा में 6 आता है। इसी तरह इसका क्रम बदलेंगे तो देखिए 2 बटा में 3 और प्लस 1 बटा में 2 होगा। क्रम इसका बदल दिए हैं। इसका भी एलसीएम लेंगे तो 6 होगा और 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो दूनी के 4 होगा प्लस 2 से भाग देंगे 6 में 2 तिया 6 यानी 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का में 3 इसे भी जोड़ेंगे 4 3 7 बटा में 6। देखिए इसका भी 7 बटा में 6 आया और क्रम बदलने पर भी 7 बटा में 6 आया। इसका मतलब कह रहा है दो परिमेय संख्या के क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अतः सत्य है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहा है क्या, देखिए 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो देखिए हम 3 परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/4 ले लीजिए प्लस 1/6 ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 2 4 6 का तो 12 होगा। 2 से भाग देंगे 12 में 2 6 के 12 यानी 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 का में 6 होगा प्लस 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 का में 3 प्लस इसी तरह 6 से भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 का में 2। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 3 9 9 2 11 11 बटे में 12 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है और हमें देखिए अंश और हर के रूप में आ गया है, P बटा Q के रूप में आ गया। तो इसमें कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है और हमारा परिमेय संख्या आ गया। अतः असत्य है। पहले क्वेश्चन का हम चारों ऑप्शन हल कर चुके हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल देखिए। तो इसमें कह क्या रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। यानी हमें इसे जोड़कर बताना है कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए इसे जोड़ रहे हैं, -3/4 और 3 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए -3/4 और की जगह पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे +3। तो 3 है तो इसके हम बटे में हर मान सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो -3 होगा। देखिए प्लस 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। देखिए 12 में से -3 को घटाएंगे तो +9 में बचेगा। 12 में से -3 घटाएंगे तो 9 बचेगा और बटा में 4 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम जोड़े हैं, आपका परिमेय संख्या के रूप में आया है तो लिखेंगे अतः जोड़ने पर योगफल
परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः जोड़ने पर योगफल परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह दूसरा का देखते हैं, इसे भी हम जोड़ेंगे तो -1 प्लस इसे रखेंगे -2/3। देखिए इसे जोड़ रहे हैं तो यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो -1 होगा, और देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा 2/3। एक का भी हम हर मान सकते हैं 1। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। इसी तरह 1 से हम भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 होगा, फिर माइनस। इसी तरह 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा। तो इसे देखिए जोड़ेंगे तो -3 -2 -5 होगा बटा में 3। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो इसे भी लिखेंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है। चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल करते हैं। देखिए कह क्या रहा है, दोनों पक्षों को हल करने पर सत्यापित कीजिए। यानी दोनों पक्षों को हल करने पर सत्यापित कीजिए कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए। तो हमें सत्यापित करना है, दोनों पक्ष को हल करने पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए। तो देखिए हल कर रहे हैं, तो ये कोष्टक में है -5/8, कोष्टक हटाएंगे तो -5/8। देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा 9/13 बराबर। इसे हम कोष्टक हटाएंगे तो -9/13, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5/8। प्लस माइनस का गुणा किए हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है 5/8। तो देखिए यहां से हल करते हैं, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 104 होगा। 13 8 का एलसीएम लेंगे तो 104 होगा, और 8 से 104 में भाग देंगे तो देखिए यहाँ भाग देकर दिखा रहे हैं। 104 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 का में 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 4 उतरेगा, अतिरिक्त 24। 8 से भाग दिए हैं तो 13 बढ़ गया है, और 13 से हम -5 में गुणा करेंगे तो 13 5 65, यानी -65 हो जाएगा माइनस। इसी तरह 13 से हम 104 में भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, और 8 का 9 में गुणा करेंगे 8 9 72 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 72। इसी तरह देखिए हम इसका भी 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 104 होगा, और 13 से भाग देंगे 104 में तो 8 बढ़ जाएगा, और 8 का गुणा 9 में करेंगे 8 9 72, -72 होगा। फिर माइनस 8 से भाग देंगे 104 में तो 13 बढ़ जाएगा, और 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। 13 5 65। तो देखिए हम इसे जोड़ेंगे, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो दोनों एक में जुट जाएगा। तो देखिए जोड़ रहे हैं तो देखिए 5 2 7, 5 2 7, और 7 6 13, 7 6 13, यानी 137 माइनस 137 बटा में 104 आ जाएगा बराबर। इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो -137 बटा में 104 आ जाएगा। देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है, यहां भी आया है माइनस, तो देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। इसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 3 प्लस का हम अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/12 बराबर कोष्टक हटाएंगे तो -7/12 और +3 हो जाएगा। तो इसका भी हम हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक मान सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और 1 से हम 12 में भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36 होगा माइनस 12 से भाग देंगे 12 में तो 1 बढ़ जाएगा और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हम एलसीएम लेंगे 12 1 का तो 12 होगा, 12 से भाग देंगे 12 में तो 1 बार और 1 से गुणा करेंगे -7 में तो -7 हो जाएगा प्लस इसी तरह 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 7 को घटाएंगे, 36 में से 7 को घटाएंगे तो आपका देखिए क्या बच रहा है, यानी 16 में से 9 जाए, 16 में 7 जाए 9 होगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी 36 में से 7 को घटाएंगे तो 29 बचेगा और बाटा में 12। इसी तरह 36 में से -7 को घटाएंगे आपका 29 बाटा में 12 बच जाएगा। देखिए 29 बाटा में 12 और 29 बाटा में 12, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ तो दोस्तों इस अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में हल करेंगे।